मुगल बादशाह शाहजहां का नाम सुना है आपने? ये किताब जिसका नाम है दी मुगल इंट्रीग्स मिस्ट्रेस ऑफ द थ्रोन हमें न केवल कहानी बताती शाहजहां की बल्कि उनकी बड़ी बेटी जहान आरा की भी। ये किताब कहानी है जहान आरा बेगम के नज़रिए से शाहजहां और उसके परिवार की। चलिए हम इस किताब और जहान आरा बेगम के बारे में कुछ बात करते हैं। पांचवें मुगल बादशाह हिंदुस्तान के शाहजहां। शाहजहां और मुमताज़ महल के 7 बेटे और बेटियां थीं। 4 बेटे और 3 बेटियां। बेटों में थे सबसे बड़े दारा शिकोह, उसके बाद आता था नंबर शाह शुजा का, फिर औरंगज़ेब और अंत में मुराद। ऐसे ही उनकी 3 बेटियां भी थीं मुमताज़ महल से। सबसे बड़ी थीं जहान आरा बेगम, फिर रोशन आरा बेगम और अंत में गौहर आरा बेगम। इनफैक्ट जब मुमताज़ महल का निधन हुआ तब एम्प्रेस ऑफ इंडिया का जो टाइटल होता है, यानी बादशाह बेगम का जो टाइटल, वो मिला जहां आरा बेगम को। परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी जहां आरा बेगम के हाथों में आ गई। हालांकि जब शाहजहां बीमार हुए तब मुगल गद्दी की लड़ाई शुरू हुई शाहजहां और उनके चारों बेटों के बीच। प्रमुख तौर पर लड़ाई थी दारा शिकोह, जो शाहजहां और जहां आरा बेगम के काफ़ी करीब थे, और दूसरी तरफ थे औरंगज़ेब, मुराद और शाह शुजा। हालांकि इस मुगल गद्दी की लड़ाई में औरंगज़ेब की जीत हुई। हालांकि जहां आरा बेगम ने काफ़ी कोशिश करी कि इन चारों भाइयों में लड़ाई नहीं हो और विवाद बातचीत से सुलझ जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट जहां आरा बेगम ने औरंगज़ेब के सामने ये प्रस्ताव भी रखा कि मुगल साम्राज्य का आपस में बंटवारा कर लिया जाए, जिससे भाइयों में मारपीट ना हो और किसी की जान ना जाए। लेकिन औरंगज़ेब ने किसी की भी नहीं सुनी। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जहां आरा बेगम, जो जहाँ शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, वो काफ़ी एक इंडिपेंडेंट और एक स्ट्रॉन्ग महिला भी थी। यही नहीं, दिल्ली की जो चांदनी चौक है उसका डिज़ाइन भी जहां आरा बेगम ने ही करवाया था। इसी के साथ साथ वो एक बड़ी व्यापारी भी थी, जो अपने जहाज साहिबी नाम के जहाज से व्यापार भी किया करती थी। अगर आप मुगल इतिहास के बारे में पढ़ने में रुचि रखते हैं, खासकर शाहजहां और उनके परिवार से रिलेटेड, तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। कहानी के माध्यम से शाहजहां जहां आरा के बारे में बताया गया है। बड़ी ही सिंपल कहानी है इसमें। मेरी तरफ से जो किताब आप सभी लोगों को रिकमेंडेड है, खासकर उन लोगों को जो मुगल इतिहास को पढ़ने में रुचि रखते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।